राम मंदिर को बताया दिव्यांग। फिर पत्नी को लेकर मोदी पर उठाए सवाल। कौन है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, जिनको लेकर पूरे देश में हो रहा बवाल। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। एक तरफ देश में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही, दूसरी तरफ कुछ लोग जैसे विरोध का झंडा बुलंद करके बैठ गए। हैरानी हो रही है कि इनमें विरोधी दल ही नहीं बल्कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद भी हैं। अच्छा चलिए, विरोध करना एक बात है और शंकराचार्य होकर उस मंदिर को दिव्यांग कहना, जिसके साथ करोड़ों राम भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है, ये कहां तक जायज है? एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार जहां जहां अविमुक्तेश्वरानंद इंटरव्यू दे रहे हैं वहां वहां इसी बात को दोहरा रहे हैं कि दिव्यांग मंदिर में सकलांग भगवान को कैसे प्रतिष्ठित किया जा सकता है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने राम मंदिर के उद्घाटन का विरोध करते हुए क्या कुछ कहा, पहले एक एक करके जान लीजिए, फिर आपको स्वामी जी की पूरी कुंडली बताएंगे। 16 जनवरी को ज्योतिर्मय के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया, जिसकी कुछ प्रमुख बातें जानिए। शिखर और ध्वज के बिना मंदिर में प्रतिष्ठा की गई तो वो मूर्ति तो राम की दिखाई देगी, लेकिन उसमें असुर होगा, उसमें असुरी शक्ति आकर बैठ जाएगी। अगर वो विवाहित हैं, तो पत्नी के साथ बैठना होगा। पत्नी को दूर कर कोई भी विवाहित व्यक्ति किसी भी धर्म कार्य में अधिकारी नहीं हो सकता। पीएम मोदी 3 बार धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले चुके हैं, इसलिए किसी धर्म कार्य में उनका सीधा अधिकार नहीं बनता। मोदी जी ने कहा कि विकलांग मत कहो, दिव्यांग बोलो, तो आज की तारीख में ये मंदिर दिव्यांग है। दिव्यांग मंदिर में सकलांग भगवान को, जिनके सकलांग अंग हैं, उन्हें कैसे प्रतिष्ठित कर सकते हैं? स्वामी जी का साफ कहना था कि धर्म की दृष्टि से इसे प्राण प्रतिष्ठा नहीं कहा जा सकता। प्राण प्रतिष्ठा तभी हो सकता है जब मंदिर बनकर पूरा हो जाए, उससे पहले आप इसे आयोजन कह सकते हैं, राम धुन करते रहिए, कीर्तन भी कर सकते हैं। आपको बता दें, प्रमुख 4 शंकराचार्यों में से 2 ने समारोह पर आपत्ति दर्ज कराई। इनमें से एक की बात तो हमने ऊपर कर ली। दूसरे शंकराचार्य का नाम है निश्चलानंद सरस्वती महाराज, जिनका ताल्लुक पुरी के गोवर्धन पीठ से। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मेरा हृदय ऐसा नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आमंत्रण मिले और मैं फूल जाऊं, या फिर निमंत्रण नहीं मिलने से कुपित हो जाऊं। प्रतिष्ठा शास्त्रों के हिसाब से नहीं हो रही, इसीलिए मेरा जाना उसमें उचित नहीं। आपको बता दें, कुल 4 शंकराचार्यों में इन 2 ने आपत्ति दर्ज कराई। बाकी 2, जिनमें शंकराचार्य स्वामी भारती तीर्थ महाराज, जिनका ताल्लुक कर्नाटक के श्रृंगेरी पीठ से है, और गुजरात के शारदा मठ के शंकराचार्य सदानंद महाराज, उन्होंने आपत्ति दर्ज नहीं कराई। बताया जा रहा है कि 4 में से 3 शंकराचार्यों को निमंत्रण भेजा गया है और बाकी 1, जिनका नाम स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद है, उनको निमंत्रण नहीं भेजा गया। दरअसल स्वामी जी को लेकर विवाद बढ़ गया। ज्योतिष पीठ का नया शंकराचार्य मानने से सन्यासी अखाड़े ने इनकार कर दिया। निरंजनी अखाड़े के सचिव और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने दावा किया है कि उनकी नियुक्ति नियमों के खिलाफ जाकर हुई। बहरहाल अब जान लीजिए लगातार विवादों में रहने वाले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बारे में विस्तार से। कौन है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का जन्म 15 अगस्त 1969 को हुआ था। उनके बचपन का नाम उमाशंकर पांडे था। एक बार उनके पिता उन्हें गुजरात लेकर गए, जहां उनकी मुलाकात संत राम चैतन्य से हुई। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। साल 2020 में उन्होंने स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से दीक्षा ली और फिर उनके शिष्य बन गए। साल 2022 में उन्होंने ज्ञानवापी परिसर में पूजा का ऐलान किया था। पुलिस प्रशासन ने रोका तो फिर 108 घंटे तक अनशन पर रहे थे। स्वामी स्वरूपानंद के कहने पर उन्होंने अनशन खत्म किया था। स्वामी स्वरूपानंद के निधन के बाद उन्हें शंकराचार्य नियुक्त कर दिया गया था। बहरहाल अब देखना होगा कि लगातार विरोध कर रहे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर शुरू हुआ ये बवाल कहां तक जाता है। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।